आइए चलते हैं जीवन चरित्र की बारे में। जो श्री श्री 108 श्री बाबा हरिदास जी महाराज गोपाल आश्रम बिजली खेड़ा, जिला शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। जिला शाहजहांपुर है ताके उतर जान, बिजली खेड़ा नगर है जहाँ हरिदास स्थान। तो बिजली खेड़ा ब्रज भयो जहाँ संतन करो निवास, गणो पताका धर्म को भैया पूज रहो संसार। तो बाबा जी हरिदास जी की जन्म भूमि जो थी वो ग्राम पलिया में थी, तहसील मोहम्मदी, जिला खीरी में हुई थी। बाबा हरिदास जी तीर्थाटन करते थे, तीर्थ करते थे। करते करते एक बार स्वामी जी कहाँ पहुंचे? जगन्नाथपुरी। ध्यान से सुनना माताओं बहनों भाई लोग। जगन्नाथपुरी जब स्वामी जी पहुंचे तो वहां पर के कर्मचारियों से कहा कि हमें स्वामी जी के दर्शन कराओ जगन्नाथपुरी में। तो उन लोगों ने इनको फटकार दिया, कहा कि ऐसे भिखमंगे साधु। बाबा जी का अजीब भेष रहता था। देखो जितना ही संत वैसा रहता होगा उसी को लोग समझ नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी तपस्या कर्म ऐसे लोग संतों के ही पास में मिलती है, क्योंकि उजले कपड़ा पहन के पान सुपारी खाए, एक हरि के नाम बिन जमपुर बांधे जाए। जे साफ सुथरे वाले, खूब अच्छे अच्छे कोठी बंगलाकार वाले, इन लोगों के पास में तपस्या होती है लेकिन कम होती है। और ऐसे बाबा जी ने भी कहा है कि जो मुख गंदा नाम धरावे तही का प्राणी समझ न पावे। सियाराम भैया। तो वहां के ऐसा भेष देख करके पुजारी कर्मचारी कहने लगे ऐसे भिखमंगे यहाँ बहुत चले आते हैं। बाबा जी ने कोई होड़ नहीं की, वहां से हट करके थोड़ी दूर पर अपना आसन लगा दिया। जब अपना आसन लगा दिया, भगवान के नाम में ध्यान में मग्न हो गए। इधर शाम का समय, पूजा का समय जब हुआ तो बड़े बड़े ऋषि मुनि इकट्ठे हुए वहां पर भैया। श्रृंगार पूजा का समय में तो वहां पर गेट खोला गया, चित्रपट खोला जाए, खुले ही नहीं। ताले में चाबी लगाई जाए, खुले ही नहीं। बड़ा सब अचंभित हो गए, परेशान हो गए, भाई क्या बात, गेट क्यों नहीं खुल रहा? वही चाबी रोज लगाई जा रही, आज क्यों नहीं खुल रहा? तो उसी समय आकाशवाणी हुई, ऐ पुजारियों, कर्मचारियों, तुम लोगों ने बहुत बड़ी भूल की जो बाबा हरिदास जी को दर्शन नहीं करने दिए। जाओ उनको बड़े भाव के साथ में लाओगे तो पट खुलेगा। जैसे इतना आकाशवाणी के शब्द सुने, सब कर्मचारी पुजारी सब इधर उधर ढूंढने लगे। बाबा जी थोड़ी ही दूर पर हट करके आसन लगा था। जाकर के बड़ी विनती की, प्रार्थना की, हे संत भगवान हम आपको नहीं पहचान पाए, चलिए। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है। जैसे इतना कहा कि ठीक है, उसी समय चित्रपट अपने आप से खुल गया। आप ही आप से खुले किवाड़ा। जब आपने आप से किवाड़ा खुले, आरती पूजा श्रृंगार हुआ, स्वामी जी ने भी दर्शन किए। तीर्थाटन करने के लिए स्वामी जी फिर चले गए। अपनी जन्म भूमि पर पहुंचे हैं तो वहां पर जाकर के स्वामी जी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। देखो कहा जाता है कि यज्ञ दो ही कर पाते हैं, या तो जोगी कर पाता है या राजा कर पाता है। लेकिन आज के समय में तो खैर ऐसा अभाव नहीं है, प्रभु की कृपा से सब संपन्न है। अगर नहीं संपन्न है तो एक दूसरे से सहारा ले लिया जाता है, मदद ले ली जाती है।
और ये काम करना भैया, ये बड़े बड़े कार्य होते हैं, इसमें किसी थोड़ा थोड़ा सहयोग सबसे सबको ले लिया करो। कुछ लोग कहते हैं जब भगवान ने हमें तो दो है तो हम काहे मांगे। ऐसा नहीं है, तुम्हें दिया है अच्छी बात है, आप सहारा ले लोगे, मांगोगे तो सब एक आपके शत्रु का नष्ट होगा। कौन सा शत्रु नष्ट होगा? अहंकार, अभिमान। अहंकार अभिमान तुम्हारा नष्ट होगा। मांगने से मेरे भैया अभिमान मर जाता है। सबका सहयोग थोड़ा थोड़ा लगता है तो कहते हैं भैया सबका सहयोग था तो ये कार्य निपट गया, ये कार्य हो गया जगदीश भैया। अब अकेले करोगे तो अहंकार जीवित रहता। ये कार्य हमने किया, इसने किया, ये कार्य हमने किया। मझली भैया ये मत कहना कि हमने किया, कहना भैया सबके सहयोग से भगवान का कार्य निपट गया। तो यज्ञ स्वामी जी ने किया है पलिया में, वहां पर इस यज्ञ में धन का इतना ढेर लगा, इतना ढेर लगा, शायद बात राजा के भी खजाने में नहीं था। यह दृश्य देखा किसने? मंत्री ने। मंत्री ने देखा, उसके अंदर लालच आ गया। मंत्री ने जा करके कहा महाराज राजा कौन है? मिर्जा, जाति का मोहम्मदन मिर्जा। राजा मंत्री जा करके कहा महाराज आपकी रियासत में एक महात्मा ने यज्ञ किया है, उसमें धन का इतना ढेर लगा है, इतना ढेर लगा है, शायद तुम्हारे खजाने में भी नहीं होगा। अब चलो, तुम्हारी रियासत में वो साधु रहता है। आज राजा के भी लालच आ गया, राजा के भी लालच आ गया। राजा आया और कहने लगा ए महात्मा, ये धन किसका है? धन किसका ढेर है? ये तो हमारा होना चाहिए। बाबा जी ने कहा भाई आपको आवश्यकता क्या है? तुम तो राजा हो। बोला नहीं, इसमें से ज्यादा नहीं तो मेरा चौथाई भाग फिर भी होना चाहिए। स्वामी जी ने कहा ये ना हमारा है ना तुम्हारा है, ये संतों का है और संतों को ही अर्पण होगा। राजा ने हट किया, बोला नहीं, इसमें से चौथाई भाग मेरा होना चाहिए। स्वामी जी ने कहा महाराज न चौथ देंगे और न लेंगे। सब कुछ छोड़ करके स्वामी जी वहीं से चले आए, अपना चिपिया उखाड़ लिया और उसी चिपिया को, चिमटा को लेकर के, चिपिया चिमटा को कहते हैं चिपिया, सत्संगी लोग सब जानते हैं, बाकी लोग नहीं जानते हैं तो नाम स्पष्ट कर देते हैं, सबके समझ में आ जाता है। क्यों जगदीश भैया? तो बाबा जी वहां से चल दिए सब कुछ छोड़ करके और आए कहा? बिजली खेड़ा पे, जहां पर आज स्वामी जी का मंदिर बना हुआ है, आश्रम बना हुआ है। वहां पर आए तो घनघोर जंगल था, घनघोर जंगल था। हमारे बुजुर्गों के द्वारा, हमारे बाबा जी के द्वारा जो हमें वहां पर प्रमाण मिला, बताया तो ये गया जिस समय स्वामी जी आए तो वहां पर 101 दानव रहते थे, 101 दानव रहते शाम के समय। पर वहां जब सभी इकट्ठे हुए तो बाबा जी को देख करके दानव कहने लगे रे तुम यहाँ कैसे आ गए महात्मा? कैसे केर बेर का संग निभेगा? सब इकट्ठे होंगे तो हमारा भोजन हो जाएगा। स्वामी जी ने कहा ठीक है, बात तो सही है, हम चले जाएंगे, लेकिन हमारी तुम्हारी शर्त है, अगर शर्त को तुमने स्वीकार कर लिया तो हम चले जाएंगे। कौन सी शर्त? स्वामी जी ने अपना चिपिया गाड़ दिया, कहा कि अगर तुमने इसको उखाड़ दिया तो हम चले जाएंगे, अगर ये नहीं उखड़ा तो तुम्हें जाना होगा। वचनबद्ध हो। त्रिवाचा दे दिया। पहले के लोग वचन मानते थे, त्रिवाचा माना जाता था। अब आज कर लिख लो, त्रिवाचा और वचन कुछ नहीं मानते हैं। 3 करवाए जाते हैं, त्रिवाचो को जा गवाही दे जाते, साइनों कराए जा, और मौका लगे तब आई लुढ़की को जा ना, ये सो ना ये है, बदल जाते हैं। मुकेश भैया एक काम करो भाई, नीचे आ जाओ सब लोग, जगह है आराम से। यहाँ पर सामने क्यों? भगवान कहते हैं ना चर्चा की ओर,
अब यहाँ पर मेरी भैया शर्त हो गई दानव और बाबा जी की। 101 दानों ने जोर लगाया उस चीपिया में, लेकिन चीपिया वो नहीं उखड़ा। जब नहीं उखड़ा, अब तो स्वामी जी की शरण में आ गए। महाराज अब क्या करे? बोले करो क्या, अपने वचन को पालन करिए भाई, वचन दिया है, उखाड़ देते हम चले जाते, तुमने ना उखाड़ पाओ, तुम जाओ। सब चले गए, एक वृद्ध दानव रह गया। कहने लगा स्वामी जी अब आज से हम तुम्हारे शिष्य, तुम हमारे गुरु, जो तुम कहोगे वो ही करूंगा, और मैं कहां जाऊंगा, तुम्हारे ही चरणों में रहूंगा। तो आज भी जयकारा लगाया जाता है वहां पर, बोलिए दानव बाबा की जय हो। प्रथम चेला है दानव बाबा स्वामी जी। स्वामी जी वहां बिजली खेड़ा में रहने लगे, भजन करते रहे। इधर मेरे भैया आवाज आई है राजा की ओर। स्वामी जी तो बिजली खेड़ा आ गए, अब राजा का हाल क्या है? राजा जब घर पर गया जब लेटे तो पट हो जाए, खाने में कीड़े दिखाई दे, कई रोज तक ऐसा चलता रहा। रानी कहने लगी महाराज तुम्हारा अपराध है, उन्हीं महात्मा की शरण में जाओ जिनका तुमने धन लिया, उन्हीं महात्मा की शरण में जाओ, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। ऐसे ये ठीक नहीं होने वाला है, संत का दिया हुआ श्राप। वही महात्मा आए, पता लगा, ढूंढते ढांढते उसी जंगल में पहुंचे, तो वहां पर जाकर के स्वामी जी के चरणों में गिर पड़े। कहने लगे महाराज क्षमा करो, मैं बहुत बड़ा निर्दयी निकला, और चलो महाराज अपनी जन्मभूमि पर चलो, अपना धन अपना घर परिवार सब संभालो लो। स्वामी जी ने कहा जा, मैं नहीं जाने वाला, मैं जहां जिस जगह पर संत लोग जो प्रण कर देते हैं वो प्रण अपना निभा करके रखते हैं। कहा कि महाराज चलिए मुझसे भूल हो गई। बाबा जी ने कहा नहीं जा, कहा तुम मुझे क्षमा कर दो। स्वामी जी ने कहा जा, जो क्षमा किया, लेकिन जा चलेगी, लेकिन क्या खानदानी गद्दी नहीं चलेगी। इतना फिर भी श्राप दे दिया। वास्तव में उसी दिन से मेरे उस राजा के मेरे भाई उसके कोई संतान नहीं, दास और दासियों से उसका राज्य चला, उसकी कोई संतान नहीं हो, खानदानी गद्दी नहीं चलेगी, ये श्राप मिल गया। दयालु बाबा जो होते हैं ना, संत लोग क्षमा कर देते हैं, लेकिन कुछ तो फल मिलता ही है। राजा घर चला गया, स्वामी जी ने बिजली खेड़ा में यज्ञ किया। बिजली खेड़ा में अभी यहां पर यज्ञ किया स्वामी जी ने। सभी महात्मा वहां पर इकट्ठे हुए। मेरे प्यारे हमारे यहाँ आपकी नजर में देखने में आता था कि महात्मा लोग हैं, लेकिन महात्मा नहीं थे। कौन था? स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा आए इस धराधाम पर स्वामी जी की परीक्षा लेने के लिए। देखो भगवान अपने भक्त को पहले परीक्षा लेते हैं, फिर अपना बनाते हैं, फिर अपनाते हैं। किसकी परीक्षा ली? स्वामी जी ने जिस जिससे प्रेम किया, प्रभु जिस जिससे प्रेम करते हैं तो पहले उसकी परीक्षा लेते हैं। सीता जी को वनवास देने के बाद में सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई, तब भगवान ने स्वीकार किया। जगदीश भैया करो ना। और जब इधर सुग्रीव से प्रीति जोड़ी, सुग्रीव से मित्रता की, तो पावक साखी जोरी के जोरी प्रीति टिड़ा, अग्नि परीक्षा ली तब मित्रता निभाई। और आज वही अग्नि परीक्षा स्वामी जी की भी होने जा रही है। वहां पर देखने में तो महात्मा थे, लेकिन मेरे प्यारे हमें तो यही पता लगता है कि स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा संतों के रूप में आए और कहा कि कसौटी दो, ये पता तो लगे दुनिया वालों को। स्वामी जी ने कहा जैसी भगवान आज्ञा है। स्वामी जी कमलासन हो गए, कमला आसन होकर के बैठ गए, हाथ कर दिए हथेली, हथेली पर थाली रख दी गई। थाली रख करके महात्मा लोग समिधा लगा करके मंत्र बोलने लगे, स्वाहा स्वाहा की ध्वनि होने लगी, यज्ञ हुआ।
हवन पूर्ण हुआ। यज्ञ पूर्ण होने के बाद में स्वामी जी ने थाली को रख दिया जमीन पर, सभी महात्माओं को प्रणाम किया, दंडवत किया, दंडवत किया। उसी समय जितने वहां परमात्मा लोग थे सभी ने तिलक किया, महंत बना दिया, महंत बना दिया, उपाधि दे दी श्री श्री 108 श्री बाबा हरिदास जी महाराज। ये उपाधि स्वामी जी को मिल गई। अपने ग्रंथ में स्वामी जी ने लास्ट में लिख दिया है कि अपनी जाति में भक्ति का बीज बो दिया, अपनी जाति में भक्ति का बीज बो दिया। प्रेम